राजकुमार की पत्नी चुने जाने की प्रतियोगिता में एक स्त्री ने जानबूझकर खुद को पूरी तरह अयोग्य दिखाया ताकि उसे सबसे निचला स्थान मिले। लेकिन अन्ना नाम की दूसरी युवती जो उसी प्रतियोगिता में शामिल थी जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगी। उसने मूल्यांकन के दौरान पहले से तैयार नकल की पर्ची तक निकाल ली और आगे के हर दौर में किसी न किसी तरह से धोखा दिया। जिस बात की उस स्त्री ने कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि सबसे निचली रैंक होने के बावजूद वो फिर भी सफलतापूर्वक अगले दौर में पहुंच गई। जल्द ही वे अंतिम दौर में पहुंच गई। अन्ना जो शुरू से ही नकल करती आ रही थी सबसे पहले प्रदर्शन करने लगी। जब वह पूरे ध्यान से प्रस्तुति दे रही थी तभी अचानक उसकी पोशाक में आग लग गई और आग पल पल और तेज होती चली गई। दयालु स्त्री तुरंत पानी लेकर आई और आग बुझा दी। उसकी इस अचानक की गई हरकत से अन्ना चौंक गई, लेकिन आभार जताने के बजाय अन्ना ने उस पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया, जिसके कारण रानी उस स्त्री से नाराज हो गई। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस स्त्री ने साहसपूर्वक अपना संदेह सामने रखा कि असली दोषी स्वयं राजा था। रानी क्रोध से भड़क उठी, लेकिन राजा ने शांत स्वर में उससे अपने तर्क स्पष्ट करने को कहा। तब यह सामने आया कि जिस छत्र का कपड़ा रोज इस्तेमाल किया जाता था उसे उस दिन कांच से बदल दिया गया था। सूरज की केंद्रित किरणों के कारण आग लग गई थी। स्त्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सम्राट ने तुरंत उसका विवाह राजकुमार से तय कर दिया। ये सुनकर रानी और भी क्रोधित हो गई क्योंकि अन्ना उसकी भतीजी थी। आखिरकार राजा ने स्वयं मेल मिलाप कराने की भूमिका निभाई और दोनों स्त्रियों का विवाह राजकुमार से तय कर दिया। ये समाचार सुनकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। शादी से बचने के लिए उसने अपनी दासी से कपड़े बदल लिए और चुपके से हवेली से निकल गई। आगे क्या होने वाला है इससे अनजान होकर रास्ते में उसकी अचानक राजकुमार से मुलाकात हो गई। हथियारों से बचते हुए दोनों पानी में छिप गए, लेकिन वह स्त्री जो अधिक देर तक सांस नहीं रोक सकती थी लगभग उन्हें पकड़ा ही दिला देती। उसी क्षण पकड़े जाने से बचने के लिए राजकुमार ने उसे चूम लिया और वे किसी तरह खतरे से बच निकले। अलग होने के बाद राजकुमार उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वह उसे फिर से देखने वाला है।